ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो गए, पंडित मनोज चौबे। तो आज अपन लोग चर्चा करेंगे अपने बढ़िया तुलसी माता के बारे में। ठीक है, अपनी सुंदर तुलसी माता के बारे में, अच्छी तुलसी मैया के बारे में। तो तुलसी माता सब वृक्षों में, जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं में 84 लाख योनियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। 33 करोड़ देवी देवताओं में देवों के देव महादेव श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही तुलसी माता का वृक्ष भी सब वृक्षों में श्रेष्ठ है। उत्तम, अच्छा, बढ़िया, सुंदर। इसलिए उसको हम हर घर में लगाते हैं और सभी लोग उसकी सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं। तो भाइयों बहनों, आज अपन तुलसी माता के बारे में ही चर्चा करेंगे। तुलसी माता एक बहुत सुंदर वृक्ष है, सुंदर लक्ष्मी का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है, दया का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। सुभद्राय नमः, सुप्रभाय नमः। तुलसी पवित्र पवित्राणी हरित पीरति कारनिचा भक्ताम समर्पित मोक्ष ज्ञान प्रदो भवा। कितना सुंदर महामंत्र। सब ऋषि महात्माओं ने भी महिमा गाई है और भगवान साक्षात विष्णु जी ने उनको अपने सिर माथे ग्रहण किया है। कितनी भाग्यशाली हैं तुलसी माता, कितनी भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं कि भगवान को अर्पण की जाती हैं और भगवान उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। प्रेम से। ऐसी कौन सी तपस्या की तुलसी माता ने, ऐसी कौन सी भक्ति की कि आज उनको इतनी बड़ी उपाधि, इतना बड़ा पद मिला। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को, तपस्वियों को नहीं मिला जो तुलसी माता को मिला। इसलिए भाइयों बहनों, अपनी भक्ति पर, अपनी सेवा पर निगरानी रखो। निगरानी कि हमारी भक्ति किस प्रकार से हो रही है, हमारी भक्ति सेवा किस प्रकार से हो रही है। देखो भैया, भगवान भोलेनाथ के भक्त भगवान विष्णु हरि भी थे और रावण जी का तो आप नाम जानते ही हैं। भगवान राम भी भगवान शिव जी की उपासना करते थे, उनके आराध्य देव थे, इष्ट देव थे। और रावण के भी इष्ट देव, आराध्य देव भोले बाबा ही थे, देवों के देव महादेव। लेकिन मेरे राम मर्यादा में रहे और रावण का तो आप जानते ही हैं, अहंकार में चला गया। तो निगरानी करनी होगी कि कहीं हमारी भक्ति में अहंकार तो नहीं, घमंड तो नहीं, लालच तो नहीं, कामनाएं तो नहीं। तो याद रखो, आपकी पूजा भक्ति निष्फल हो जाएगी, भगवान तक नहीं पहुंच पाएगी। और पहुंच भी गई तो जो आपकी भावना है वही उसी के अनुसार आपको मिलेगा। भगवान राम की
सच्ची भावना थी, पवित्र भावना थी, दूसरों का कल्याण करने वाली भावना थी, दूसरों की सेवा करने की, दूसरों का भला करने की, दूसरों की रक्षा करने की। तो भगवान ने उनमें मर्यादा, शिष्टाचार, प्रेम, दया सब कुछ भर दिया उनके अंदर, सब कुछ वरदान दे दिया। उधर रावण को अहंकार, घमंड, कामनाएं, और आप कुछ जानते ही हैं। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भक्ति करते करते, पूजा करते करते, दान करते करते, प्रणाम करते करते, उपकार करते करते कहीं घमंड ना आ जाए, कहीं अहंकार ना आ जाए, इसकी निगरानी करनी होगी और आपको ही करनी होगी और कोई नहीं करेगा। याद रखो भाइयों बहनों। तो अपन चर्चा कर रहे थे तुलसी माता की। तो तुलसी माता बहुत ही अच्छी देवी हैं, उनको उपाधि मिली है, लक्ष्मी स्वरूप है वो। जैसे एक लक्ष्मी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है, ऐसे ही तुलसी मैया भी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी के रूप में ही पूजी जाती हैं। सालग्राम जी का नाम सुना होगा। एक काले काले से पत्थर से सालग्राम होते हैं, असली सालग्राम, एक नकली भी होते और एक असली भी होते हैं। नकली की पहचान है कि वो हमेशा ठोस रहेंगे, ठोस, वजनदार। और असली की पहचान क्या है कि पानी में डाल दोगे तो भी वो तैरते रहेंगे। आकार, आकृति सब एक जैसी होगी। जैसे नकली सोना की सोने की मूर्ति और नकली सोने की कुत्ते की मूर्ति, दोनों को एक जगह रखा और आप लेने गए सुनार की दुकान पर, तो एक ही रेट में दोनों का उसने हमसे पैसा लिया कि बोले ये भी 1 लाख की मूर्ति है और ये भी 1 लाख की। तो हमने बोला भाई ये ऐसा क्यों, ये तो भगवान है और ये कुत्ते की मूर्ति है। तो सुनार ने बोला भैया सोना तो एक ही रेट का है, सोना तो एक ही रेट का है, तो भैया चाहे तुम कुत्ते की मूर्ति लो चाहे विष्णु भगवान की मूर्ति लो, दोनों का रेट एक ही होगा। ऐसे ही भगवान की नजर में पूज और अपूज, पूज और अपूज, किसको पूजा जाता है किसको नहीं पूजा जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर विवेक रूपी ज्ञान होना चाहिए, विवेक रूपी। तो फिर देखो अपने जीवन का आनंद, देखो फिर आनंद ही आनंद, आगे पीछे आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां। कुत्ता चाहे सोने का बन जाए चाहे हीरे का बन जाए, और मां में भगवान बैठे हुए भी अपूज है, क्योंकि आत्मा सब में विराजमान है। कुत्ते की कभी पूजा नहीं होती। वो अलग बात है कि आप अपने घरों में पालते हो तो बिस्तरों पे सुलाते हो, खिलाते हो, वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपूज है। उसको भोजन कराना अच्छी बात है, दूध देना, खिलाना पिलाना अच्छी बात है, सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन पूज नहीं है। ऐसे ही 33 करोड़ देवी देवताओं में देवों के देव महादेव पूजने योग्य हैं, और ऐसे ही 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है, मनुष्य शरीर ही पूज्य योग्य है, मनुष्य शरीर ही सेवा योग्य है। मनुष्य शरीर की ही देख रेख करनी है, क्योंकि दुर्लभ है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। दुनिया की कितनी भी संपत्ति डॉक्टर को दे दो, लेकिन
एक शरीर का एक अंग खराब होने के बाद दोबारा हमें दे नहीं सकता। दांत अगर निकल गया तो नकली ही लगेगा, असली कोई देह प्रकट नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। तो भाइयों बहनों, शरीर भी दुर्लभ है और सब वृक्षों में तुलसी माता का वृक्ष भी दुर्लभ है। सब देवताओं में देवों के देव महादेव दुर्लभ भगवान है, दुर्लभ। आप भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं कि आपके घर में भगवान शंकर की उपासना हो रही है। भगवान शंकर, भगवान शिव, देवों के देव महादेव की उपासना हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, दुर्गा के रूप में, हनुमान जी के रूप में, गौ माता के रूप में, तुलसी माता के रूप में। वाह प्रभु, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग वाणी। तो भाइयों और बहनों, थोड़ा ध्यान दें, ध्यान दें, तुलसी माता की तरफ ध्यान दें। अगर आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो उनकी निगाहें भी आपकी तरफ हमेशा बनी रहेंगी। और फिर देखो आप अपने परिवार को, अपने घर को, पहले के राजा महाराजा तुलसी माता को अपने महलों में बीचों बीच लगाते थे, आंगनों में, आंगन महलों के बीच में, और बड़ा आदर करते थे। उदाहरण पे देखा होगा, भगवान राम की माँ कौशल्या जी भी अपने घर में भगवान विष्णु और तुलसी माता की ही उपासना करती थी। उनके आराध्य देव भगवान विष्णु ही थे, शिव स्वरूप में तुलसी माता की सेवा करती थी। द्वापर में देखो, चाहे त्रेता युग में, चाहे कल युग में, जहां देखो वहां तुलसी माता की जय जयकार हो रही है। और हर धर्म में, हर जाति में, सब जगह तुलसी माता की पूजा योग्य है, कहीं भी अपूज्य नहीं। वो अलग बात है कि आप नहीं पूजते, कोई पूजता है। तो भाइयों बहनों, हमें किसी की होड़ नहीं करनी है, हमारे जीवन को सार्थक करना है। समय कम है, समय निकलता जा रहा है। इन अनमोल शक्तिशाली देवी देवताओं की उपासना करके जल्दी जल्दी फल पाओ, जल्दी जल्दी कल्याण करो। समय निकलता जा रहा है, सारी उमरिया बीती जा रही है, दोबारा मिलने वाली नहीं है, गारंटी है इस बात की। वेद शास्त्र सत्व ऋषि महात्मा सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर, महापुरुष चिल्ला चिल्ला कर आपको पुकार पुकार कर कह रहे हैं, मान जाओ, दुर्गुणों को दूर कीजिए और सद्गुणों को अपनाइए और अपने घर को सुंदर उपहार बनाइए, उपहार बनाइए। तो उस घर में तुलसी माता का भी पूरा हक है रहने के लिए, जिस घर में आप परिवार सहित रहते हैं, परिवार सहित, और उसी घर का पूरा परिवार तुलसी माता की तरह कोमल, शीतल, हरा भरा बना रहता है। बच्चों के अंदर बुद्धि विद्या पूर्ण आती है, धनवानों के धन, व्यापार, बिजनेस, नौकरियां चलती हैं, पति पत्नी में घनिष्ठ प्रेम बना रहता है। जिस घर में तुलसी माता की सेवा होती है, जिस घर में तुलसी माता को छींचा जाता है, देख रेख की जाती है, उस घर के प्रेम को कोई छीन नहीं सकता। प्रेम को, प्रीतम, प्रीत, प्रीत, प्रेम कोई छीन नहीं सकता। तो भाइयों बहनों, अपने तुलसी माता की तरफ ध्यान दें। अब आप लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं वह तो आप ही जाने, बाकी हमने जो शास्त्रों के अनुसार अनुभव लिया है और किया है उसका आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो तेरा ध्यान दें। और बाकी आप भी अच्छे ही करते होंगे, ऐसी बात तो है नहीं है। तो उसमें संप्रथम क्या करना है तुलसी मैया में, कि घास पूरा ना होने दें। घास पूरा, ये नहीं कि तुलसी मैया तो उगा ली,
वहां में घास पूरा उग रहा है। आप भी घर में रहते हैं तो झाड़ू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? सफाई से बिस्तर पे सोते हैं कि नहीं सोते? खाना साफ सफाई से खाते हैं कि नहीं खाते? ऐसे ही तुलसी मैया के चौकट को, दरबार को सुंदर गमले में जहां भी आप रखते हैं उसको सुंदर बना के रखें। अंधश्रद्धा से पूजा ना करें। एक होती है श्रद्धा और एक होती अंधश्रद्धा। बहुत गहरी बात है, बहुत ही गहरी बात है। हम लोग पूजा तो करते हैं तुलसी मैया की, लेकिन अंधश्रद्धा से। अरे एक तरफ मन कहता है वृक्ष है, पेड़ है, सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, भूख नहीं लगती, करो करो, कर दिया, नहीं करा, लेकिन नहीं। विश्वास लाइए, श्रद्धा लाइए, कर्मठता लाइए, आहा, प्रेम लाइए, जागृति लाइए अपने अंदर कि साक्षात तुलसी मैया मेरा ही अंग है। जैसे मेरे शरीर में कहीं चोट लग जाए तो बार बार आंखें और हाथ और मन तुम्हारा उसी स्थान पर जाता है कि कहीं चोट दोबारा ना लग जाए। ऐसे ही आपको तुलसी मैया की तरफ ध्यान देना है। भाइयों बहनों, तुलसी बड़ी प्यारी है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, ये सत्य है। हम अभी आपसे प्रश्न करें या और महापुरुष प्रश्न करें कि बताओ तुलसी लक्ष्मी माता देखी आपने? कौन ने देखी लक्ष्मी माता? विश्वास पे ही तो मानते हो, तस्वीरों में देख के गए लक्ष्मी माता है, लेकिन साक्षात तुलसी मैया लक्ष्मी स्वरूप में आपके घर में विराजमान है। जैसे सूर्य विराजमान है भगवान के रूप में, ऐसे ही तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी रूप में आपके घर में विराजमान है और सबके घर में है। देखो मजे की बात, लेकिन जस करनी तस भोगउताता, नरक जात भैया क्यों पछताता। सकल पदारथ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब कुछ प्राप्त है, लेकिन कर्महीन लोग, बुद्धिहीन लोग प्राप्त नहीं कर पाते, अहंकार और घमंड में। इसलिए भाइयों बहनों, सहजता लाइए अपने अंदर, प्रेम लाइए। बार बार महापुरुष इस बात को कहते हैं। तो तुलसी माता का सबसे पहला नंबर, साफ सफाई रखें वहां पर, और हो सके तो उस गमले को बढ़िया सुंदर रंग रोगन से पोतना चाहिए, उस पे स्वास्थ्य का चिन्ह बनाना चाहिए, ओम बनाना चाहिए, श्री बनाना चाहिए, क्योंकि ओम भगवान स्वरूप, सारी सृष्टि के मालिक ओंकार। श्री लक्ष्मी सचे पत्रावहो रात्रे, लक्ष्मी माता विराजमान है, महालक्ष्मी च विद्महे आहा। या श्री सोम सुखताम भवनेश लक्ष्मी। कितने बड़े बड़े मंत्र बताए गए हैं, कितने बड़े बड़े महाशक्तिशाली वेदों में मंत्र हैं। इनका सम्मान कीजिए, अवहेलना ना कीजिए, अपमान ना कीजिए, आदर कीजिए। एक एक शब्द अनमोल है, तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा, तुम्हारी किस्मत को बदल कर रख देगा, तुम्हें खुद को बदल देगा। भाइयों बहनों, फिर दूसरा नंबर, तुलसी माता में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी से पहले गंगा जल डालो और फिर पानी डालो, और फिर वो जल का छींटा पूरे वृक्ष में लगाना चाहिए। जैसे आप जल ग्रहण करते हैं, ऐसी तुलसी माता को जल अर्पण कीजिए। तर्पण, अर्पण, समर्पण, नमन और सुमन, क्या बात है। तर्पण, अर्पण, नमन और सुमन, इतना कहकर सत्यम शिवम सुंदरम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अक्कड़ वक्कड़ स्वाहा 5 बार बोल दो। कितना? अक्कड़ वक्कड़ स्वाहा, अक्कड़ वक्कड़ स्वाहा, अक्कड़ वक्कड़ स्वाहा, अक्कड़ वक्कड़ स्वाहा। क्यों?
गीता में भगवान ने बोला है कि जैसे हमारे शरीर में गंध होती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऐसे ही घर में भी बहुत सी चीजें खराब होती हैं, नकारमार्तिक। और तुलसी माता एक सकारमार्तक देवी, शक्तिशाली देवी हैं, तो वो पवित्र पवित्र चीजों को ग्रहण करती हैं, लाती हैं अपने पास और फिर हमारा कल्याण करती हैं, हमें भी प्रसादी मिल जाती है। तो इसलिए तुलसी माता की देखरेख करना बहुत जरूरी है। तो फिर दूसरा नंबर, उनके पास दूसरा नंबर जल छिड़कना चाहिए, जल देना चाहिए। और तीसरा नंबर सुंदर घी का दीपक जलाना चाहिए आपको, कपूर डालकर, कपूर, सिंगल घी नहीं, कपूर डालकर, और दीप की बाती ऊपर रखनी चाहिए, आसमान की तरफ, इधर उधर नहीं, आगे पीछे नहीं, ऊपर। मुझे विकास करना है, मुझे तरक्की करनी है। राज वैभव मान प्रतिष्ठा ऐस कीर्ति पवित्र चाहिए, पवित्र पवित्र, शुभ शुभ वाली। फिर देखना कितना बढ़िया सुंदर जीवन आपका चलेगा। देखो, एक तुलसी माता की सेवा करने से कितना लाभ है। फिर आपको चौथा नंबर क्या करना है, उनके ऊपर एक वस्त्र उड़ाना है, चुनरी यानी छोटा सा कपड़ा लाल, उनके ऊपर उड़ा देना है। भाव कुभाव अनकल साहू, नाम जपत मंगल दिसु। पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा है। हजारों साल से बड़े बड़े महापुरुष बोलते आ रहे हैं एक ही बात को, ऐसे ही हर क्रिया में, हर कार्यक्रम में पवित्र चीजों का सहारा ले, आपके जीवन में मंगल होगा, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, सब में एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत होगा। प्रेम, दया, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। चौथा नंबर, पांचवा नंबर, उनके आगे थोड़ा सा भोग भी अर्पण कीजिए, चाहे फल का भोग दीजिए, चाहे काजू किशमिश का, चाहे हलवा पूड़ी का, जो तुम्हें अच्छा लगे उसका थोड़ा भोग भी अर्पण कीजिए। भाइयों बहनों, तुलसी माता की सेवा ऐसे ही करनी है जैसे आप घर में एक सदस्य हैं। सदस्य बेटी, बेटा, पति, पत्नी, सास, ससुर, नंद, भौजाई, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, ऐसे ही उसको भी एक सदस्य मानना है, अपनाना है उसको। अभी अपनाते नहीं है आप लोग, अपनाना है उसको। ये मेरा ही है, मेरा ही घर का एक सदस्य है, भूखा ना रह जाए, सूख ना जाए तुलसी का वृक्ष, ध्यान देना है, गौर करने वाली बात है। और फिर उनके तुलसी के पत्ते लाकर अपने घर के भोजन में, जल में, सब में अर्पण करना चाहिए और खुद भी स्वीकार करें प्रसादी रूप में। तुलसी पवित्र पवित्राणी, थोड़ा सा जल ले लीजिए, में तुलसी पत्ता डालिए हाथ के अंदर और बोलिए 5 बार, तुलसी पवित्र पवित्राणी हरत पीरति कारणीचा भक्तान समर्पित मोक्ष ज्ञान प्रदो भवा। आयु बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। आपको मैं कहां तक बड़ाई करूं, शब्द नहीं है बोलने लायक। मेरी माताएं बहनें ध्यान देना। और एक मजे की बात देखो, माताओं बहनों से ज्यादा खुश होती हैं तुलसी मैया। माताएं बहनें ज्यादा पूजा करें, बड़ा भारी लाभ होगा। और रविवार का दिन छोड़ दें, संडे का दिन, अंग्रेजी में संडे बोलते हो और हिंदी में रविवार, उस दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी जल्दी बता देता हूं। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उस दिन भगवान विष्णु का और उनका मिलन होता है, ठीक है। और रिश्ता तो मैंने आपको बता ही दिया और आप जानते भी हैं, ठीक है ना। तो बाकी दिन लक्ष्मी मैया के साथ रहते हैं विष्णु भगवान जोड़ा से, और एक दिन रविवार का दिन ही तुलसी माता को उनके साथ रहना पड़ता है। और उस दिन आप अगर उनको डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं, तो थोड़ा सा उनको दुख होता है। ये सत्य मानिए आप।
ये वेद वाली बात है, शास्त्र वाली बात है, आप जानकारी ले सकते हैं। तो रविवार के दिन भूल कर भी जल ना चढ़ाएं, नमस्कार कर सकती हैं, दूर से प्रणाम कर सकती, स्पर्श भी ना करें, तुलसी का पत्ता भी ना तोड़ें। एकादशी, द्वादशी, मावस, पूर्णमासी, ऐसी कुछ महान तिथियां हैं, उनमें तुलसी माता को डिस्टर्ब ना करें, तोड़े नहीं। और रविवार के दिन जरूर जल नहीं चढ़ाना, बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, चढ़ाना नहीं है, नहीं तो आप चढ़ाने जल चढ़ाओ, पूजा करना है, रविवार के दिन छोड़ दे। तो तुलसी माता आप पे बहुत प्रसन्न होंगी, बहुत ही खुश होंगी, तुम्हें धन धान से भरपूर कर देंगी, तुम्हारे घर की हर हारी बीमारी, परेशानियों को, कष्टों को ऐसे भगा देंगी जैसे झाड़ू से तुम घर में से कचरा निकाल कर बाहर करते हो। भाइयों बहनों, तुलसी महालक्ष्मी है। और दूसरी एक और राज बता देता हूं, तुलसी माता को घर में जब रखो तो उसको कन्या के रूप में रखना चाहिए। किसके रूप में? कन्या। और कन्या के रूप में रखोगे तो फिर बात आ जाती आगे कि कोटि कन्या महादानम कोटि कन्या महादानम, फिर आपको कन्यादान भी करना पड़ेगा। और तुमने सुना भी होगा, शास्त्रों में भी आता है कि तुलसी विवाह भी होता है, ठीक है, सालक राम जी से, विष्णु भगवान से। तो आप भाग्यशाली बनिए, तुलसी अगर घर में रखें तो उनका जीवन में एक बार भगवान विष्णु सालक राम रूपी पत्थर से जरूर उनकी शादी करानी चाहिए, जरूर, क्योंकि भैया श्रद्धा विश्वास में बड़ी ताकत है। इसलिए भाइयों बहनों थोड़ा ध्यान दें, तुलसी रखना अच्छी बात है, लेकिन तुलसी रखकर उसकी आज्ञा का पालन ना करें, उनके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या कर्तव्य है, उनकी अवहेलना करेंगे और उनके खिलाफ चलेंगे तो आपका जो कुछ है वो भी चला जाएगा। बुरा मत मानना, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, ठीक है भाइयों बहनों। और संग में एक छोटा सा मनी प्लांट, क्या बात है, ये मनी प्लांट लक्ष्मी के प्रतीक है, मां लक्ष्मी के प्रतीक है। इस मनी प्लांट को भी तुलसी माता के पास रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक ही वृक्ष ऐसा है, समुद्र के अंदर तो अनेक होते हैं, लेकिन ये वृक्ष ऐसा है ये पानी में ही उगता है, इसको मट्टी की जरूरत नहीं है, निरंतर पानी में रहता है। और ये तुलसी माता को देख रेख करने के लिए बॉडीगार्ड में रखा जाता है। काय के लिए? बॉडीगार्ड, उनकी रक्षा करता है ये। तो भैया तुलसी माता भी लक्ष्मी है, तो उनका चौकीदार कैसे गरीब हो सकता है, वो भी अमीर है, ठीक है। जैसे सुनार की दुकान में अपन सोना खरीदने जाते हैं तो वो जो बेचने वाले लोग होते हैं तो वो भी तो हाथ लगाते ही है ना, भले वो पहनते नहीं है, ओढ़ते नहीं है, लेकिन मस्त तो रहते ही है उस वक्त। तो एक अरबों खरबों की दुकान में बैठ के आनंद में रहते हैं, ऐसे ही और रहना चाहिए। अब वो रह ना रहे वो अलग बात है, लेकिन जैसे खजांची बैंक में होता है, वो आगे करोड़ों रुपया उसके पास रहते हैं, ठीक है, आनंद में रहना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, वहां भी बैठा बैठा दुखी रहता है सोचने वाली बात है। ऐसे ही ये भी अमीर बनाता है, खुद अमीर है और अमीर बनाता है, तो ध्यान रखें इसका, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा था, और हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहें। क्या दुखी 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 मुंह थुलाए थुलाए फिरना, आंख घुन्नाते फिरना, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। हमेशा प्रसन्न रहिए, ठीक है भाइयों बहनों। और कोई गलती हो तो क्षमा करना मेरे शब्दों में, और बाकी हमारा नंबर आपको मिल रहा है, इसको लें और हमसे संपर्क करें। हमारे लायक कोई सेवा हो, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ओम नमः शिवाय। सबका भला हो, सबका कल्याण हो और सबका मंगल हो। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।